प्रेम की सीमा। बार से बाहर निकलते समय रमेश प्रेम से बोला, प्रेम चल यार, आज थोड़ा मज़ा करते हैं। कार्तिक भी उनके साथ था। मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, अब मैं इस हालत में कहीं नहीं जा सकता, प्रेम ने कहा। रमेश और कार्तिक ने प्रेम की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर रमेश और कार्तिक ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फ़ोन पर इंतज़ाम कर लिया था, तो होटल का एक सेवक उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उस लड़की का नाम सीमा था। रमेश ने उस सेवक को पैसे दिए। सेवक सीमा को वहीं छोड़कर चला गया। वो एक साधारण लड़की थी। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। लगता था कि वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी। प्रेम सीमा को देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि रमेश और कार्तिक उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहा था। अचानक रमेश लड़खड़ाता हुआ उठा। प्रेम और कार्तिक को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल सीमा और रमेश थे। रमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। प्रेम को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर बाद प्रेम ने कार्तिक को कमरे में जाकर देखने को कहा। कार्तिक शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद सीमा ने दरवाजा खोला। सीमा ने कार्तिक से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर कार्तिक सीमा को अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। प्रेम दूर बरामदे में बैठा ये सब देख रहा था। कार्तिक को भी कमरे में गए काफी देर हो गई, तो प्रेम ने दरवाजा खटखटाया। इस बार सीमा ने दरवाजा खोला तो वो बहुत परेशान दिख रही थी। उसने प्रेम की तरफ देखा और कहा, ये लोग मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। प्रेम ने सीमा को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उस वक्त रमेश और कार्तिक शराब में चूर बिस्तर पर सो रहे थे। प्रेम ने दूसरे कमरे में सीमा को बिठाया और उसे पानी पीने को दिया। वो थोड़ा जल्दी में सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद सीमा खड़ी हुई और प्रेम से बोली, जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। प्रेम को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और प्रेम को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। प्रेम ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। सीमा बोली, सीमा बिना काम किए किसी से भी पैसे नहीं लेती। मैं गरीब हूँ लेकिन भिखारी नहीं। प्रेम अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि प्रेम कुछ कर नहीं पाया। सीमा ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे
और प्रेम के भी कपड़े उतारने लगी। प्रेम बड़े प्यार से सीमा को देख रहा था। वो सीमा को मना नहीं कर पा रहा था। सीमा वो सब कुछ कर चुकी थी जो एक पति पत्नी करते हैं। सीमा ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। प्रेम अभी भी सीमा के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन प्रेम सीमा को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन प्रेम बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि सीमा अभी उसके पास ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। प्रेम उसको देखकर खुश हुआ। उसने सीमा को आवाज़ दी तो सीमा ने मुड़कर देखा। प्रेम उसके पास पहुंचा। सीमा ने प्रेम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सीमा ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। प्रेम उसे पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद प्रेम को सीमा फिर दिखाई दी। उस दिन प्रेम ने सीमा का हाथ खींचकर ले गया भीड़ से दूर और उसे उसी की पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा, तो प्रेम के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। सीमा जोर जोर से रोने लगी थी। प्रेम ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। प्रेम ने गौर से सीमा को देखा। सीमा सचमुच बहुत कमज़ोर लग रही थी। प्रेम ने सीमा से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले कुछ नहीं बोली वो, लेकिन प्रेम ने प्यार से बोला तो वो फिर से रोने लगी। प्रेम कुछ समझ नहीं पा रहा था। सीमा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे, उसके बाद से ही ये हालत है मेरी। कुछ देर बाद वो फिर बोली, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे पिताजी को पकड़कर ले गई थी, क्योंकि वो गली में गांजा बेच रहे थे। उन्हें जमानत पर छुड़ाना था और घर में पैसा नहीं था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। फिर मैं आप और आपके दोस्तों से मिली। सीमा चुप हुई तो प्रेम ने अपने दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सीमा ने कहा, ये जानकर आप क्या करोगे? ये तो मेरी किस्मत है। प्रेम ने फिर जोर दिया तो सीमा बोली, उस दिन आपके
दिए गए पैसे से मैं अपने पिताजी को हवालात से छुड़ा लाई। तो पिताजी ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर बोली, अब मैं जो एक चाँद को पेट में पाल रही हूँ, तो लोग अब मेरे बच्चे को नाजायज़ कहने लगे, और जो पिताजी को मैंने बचाया था वो मुझे धंधे वाली कहने लगे और मुझे मारने लगे। वो मुझे रोज़ ही मारते हैं। ये सुनकर प्रेम पूरी तरीके से हिल गया। इस सब के लिए वो खुद को ही कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलकने लगे थे। सीमा ने ये देख के बोली, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने और किसी को भी अपना जिस्म नहीं बेचा। ये कहते हुए वो चुप हो गई। फिर बोली, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में कैसे भी लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसे गरीब लड़कियों को सच्चा जीवन साथी कहाँ मिलता है। इतना कहकर सीमा का गला भर आया। वो आगे बोली, ये आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर वो तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। ये सुनकर भी उस वक्त प्रेम कुछ नहीं कर पाया। प्रेम ने फैसला किया कि वो कल वो सीमा के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वो रात प्रेम के लिए बहुत भारी था। सुबह प्रेम जल्दी उठा और सीमा के घर की तरफ चल दिया। वो उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वो भीड़ को चीर कर पहुंचा और जो देखा उसे देख उसके पांव तले जमीन खिसक गई। सीमा जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। प्रेम ने पूछा कि क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि सीमा के पिताजी ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब सीमा के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। प्रेम पीछे हटते हुए सीमा को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वो अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से प्रेम को कहना चाहती हो, मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ। प्रेम पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद सीमा जिंदा होती। शाम को ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। उस वक्त बादल, बारिश और प्रेम का प्यार सब एक लग रहे थे।